साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। इस प्रकार की नरबंधता कोशिका द्रव्य के द्वारा नियंत्रित होती है, इसलिए नरबंधे और नर उर्वर संकरणों से प्राप्त सभी संततियाँ मेल स्टेराइल होती हैं। मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म की उत्पत्ति स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से, जैसे बाजरा, मक्का, सूरजमुखी, इथिडियम ब्रोमाइड द्वारा म्यूटेशन इंडक्शन, जैसे पिटूनिया में इंटरस्पेसिफिक साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र, जैसे गेहूं में, तंबाकू में, कपास के द्वारा हो सकती है। जैसा चित्र में दर्शाया गया है कि पहले में जो न्यूक्लियर जीन हैं वो रिसेसिव हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो स्टेराइल है। तो और इसमें न्यूक्लियर जीन जो है वो नॉन रिस्टोरर भी है। तो इसका इफेक्ट क्या होता है? स्टेराइल साइटोप्लाज्म होता है। तो प्रोजनी जो होती है वैसे में मेल स्टेराइल होती है। सेकंड में साइटोप्लाज्म फर्टाइल है, न्यूक्लियर जीन फिर नॉन रिस्टोरर है। और जब मेल स्टेराइल और मेल फर्टाइल का जब हम क्रॉस करते हैं तो प्रोजनी जो है हमेशा मेल स्टेराइल प्राप्त होती है, क्योंकि इस प्रकार की जो मेल स्टेरिलिटी है वो कोशिका द्रव्य के द्वारा नियंत्रित होती है। तो जहाँ साइटोप्लाज्म स्टेराइल होता है और न्यूक्लियर जीन नॉन रिस्टोरर होता है, तो वहाँ पर प्रोजनी जो है वो स्टेराइल ही होती है। अब किसी मेल स्टेराइल स्ट्रेन ए से मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म का एक अन्य विभेद के अंदर जब स्थानांतरण करना हो तो उसको हम बैक क्रॉस के द्वारा करते हैं। मेल स्टेराइल स्ट्रेन ए को नॉन रिकरेंट पेरेंट के रूप में, तो स्ट्रेन बी को, जिसमें हमें मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म को स्थानांतरित करना है, उसको रिकरेंट पेरेंट के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस संकरण से प्राप्त जो प्रोजनीज होती हैं वो मेल स्टेराइल होती हैं। अब इनका बैक क्रॉस आवर्ती नॉन रिकरेंट पेरेंट बी से बैक क्रॉस करते हैं। बैक क्रॉस से प्राप्त संततियाँ भी मेल स्टेराइल होती हैं। इन प्रोजनीज का हर पीढ़ी में रिकरेंट पेरेंट से बैक क्रॉस करते हैं। लगभग 6 से 7 बैक क्रॉस के बाद जो प्रोजनीज हमें प्राप्त होंगी वो मेल स्टेराइल होंगी, लेकिन उनके केंद्रक में उपस्थित लगभग जीन जो हैं वो स्ट्रेन बी के समान होते हैं। अर्थात मेल स्टेराइल प्रोजनीज आवर्ती जनक रिकरेंट पेरेंट जो है बी का मेल स्टेराइल संस्करण या रूप होती है। इस प्रकार मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म का स्थानांतरण रिकरेंट पेरेंट बी के अंदर हो गया है। इस नए नरबंधे विभेद का मेंटेनेंस करने के लिए हर पीढ़ी में इसका पेरेंट जो रिकरेंट पेरेंट बी है उसके साथ में बैक क्रॉस किया जाता है। अतः इस नरबंधे विभेद या लाइन ए के उत्पादन के लिए बैक क्रॉस में उपयोग किया गया आवर्ती जनक इसका मेंटेनर स्ट्रेन या लाइन बी कहलाता है। एप्लीकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट ब्रीडिंग। कोशिका द्रव्य नरबंधता का उपयोग संकर बीज उत्पादन के लिए किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार उत्पन्न संकर पौधे जो हैं मेल स्टेराइल होते हैं, इसलिए इसका उपयोग केवल उन्हीं फसलों या पौधों में किया जा सकता है जिनमें फल या बीज की जगह कोई वेजिटेटिव पार्ट्स जो है वो आर्थिक महत्व का हो। यहाँ जो डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम के अंदर स्ट्रेन ए और स्ट्रेन बी दो हैं, एक मेल स्टेराइल है, एक मेल फर्टाइल है। तो इस मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म को हमने मेल फर्टाइल जो स्ट्रेन है बी, उसके अंदर हम स्थानांतरित करना है। तो पहले स्ट्रेन ए और बी का हम क्रॉस करते हैं, तो F1 के अंदर जो प्रोजनी प्राप्त होती है वो मेल स्टेराइल होती है। क्यों? क्योंकि
यहाँ जो क्योंकि इस प्रकार की मेल स्टेरिलिटी है वो कोशिका द्रव्य के द्वारा नियंत्रित होती है, तो यहाँ पर जो फीमेल से जो साइटोप्लाज्म आया है उसके द्वारा प्रोजनीज मेल स्टेराइल होगी या मेल फर्टाइल होगी ये निर्धारित होता है। अब हम क्या करते हैं, इस F1 का बार बार जो मेल फर्टाइल स्ट्रेन है या रिकरेंट पेरेंट जो है B, उसके साथ में बैक्रॉस करते हैं और लगातार 6 से 7 पीढ़ियों के बाद हमें जो स्ट्रेन प्राप्त होती है वो मेल स्टेराइल होती है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियर जीन होते हैं वो स्ट्रेन B के समान होते हैं। तो इस प्रकार से मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म का स्थानांतरण जो है वो स्ट्रेन B के अंदर हो गया है। अब तीसरी प्रकार की मेल स्टेरिलिटी होती है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इस प्रकार की मेल स्टेरिलिटी के अंदर भी जो मेल स्टेरिलिटी है वो साइटोप्लाज्म के द्वारा ही नियंत्रित होती है, परंतु कुछ विभेदों में एक ऐसा न्यूक्लियर जीन पाया जाता है जो कि नरबंधे कोशिका द्रव्य के प्रभाव को निरोधित कर देता है। इस केंद्र की जीन को रिस्टोरर जीन कहते हैं और इसको सामान्यतया कैपिटल R से इसको दर्शाया जाता है। रिस्टोरर जीन की उपस्थिति में जो नरबंधे कोशिका द्रव्य होता है उसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता है। अतः जिन विभेदों में कोशिका द्रव्य नरबंधे हो लेकिन रिस्टोरर जीन उपस्थित हो, तो इस प्रकार के विभेद जो होते हैं वो मेल फर्टाइल होते हैं, और जिन विभेदों में कोशिका द्रव्य नरबंधे हो लेकिन केंद्र की जीन जो है वो नॉन रिस्टोरर हो, तो वहाँ पर जो प्रोजनी होती है वो नरबंधे कोशिका द्रव्य वाली होती है। जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, मेल स्टेराइल, मेल फर्टाइल, जहाँ साइटोप्लाज्म स्टेराइल है वो मेल स्टेराइल होते हैं, जहाँ साइटोप्लाज्म फर्टाइल है वहाँ मेल फर्टाइल होते हैं। लेकिन जहाँ पर रिस्टोरर जीन, केंद्र की जीन जहाँ रिस्टोरर उपलब्ध है या उपस्थित है, तो वहाँ पर साइटोप्लाज्म चाहे किसी भी प्रकार का है, चाहे साइटोप्लाज्म स्टेराइल है चाहे साइटोप्लाज्म फर्टाइल है, अगर साइटोप्लाज्म स्टेराइल भी है तो भी जो प्रोजनी जो है वो मेल फर्टाइल होती है, क्योंकि रिस्टोरर जीन के द्वारा साइटोप्लाज्म के प्रभाव को सप्रेस कर दिया जाता है। तो जिनमें विभेद के अंदर रिस्टोरर जीन उपस्थित होता है उनको रिस्टोरर स्ट्रेन कहते हैं, और रिस्टोरर जीन साधारणतया डोमिनेंट होता है। इसके अप्रभावी विकल्पी का मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म के कार्य पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह पद्धति कई फसलों के अंदर जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा, सूरजमुखी, गेहूं आदि में ज्ञात है। इस पद्धति में नरबंधे कोशिका द्रव्य का नए विभेदों में स्थानांतरण ठीक उसी प्रकार से किया जाता है जैसे साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में करते हैं, परंतु रिस्टोरर जीन का स्थानांतरण काफ़ी जटिल है, वो हो नहीं सकता है। एप्लीकेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। कोशिका द्रव्य आनुवंशिक निर्बंधता का संकर बीज उत्पादन में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। हमारे देश में मक्का, ज्वार तथा बाजरा में संकर बीज के उत्पादन में इस पद्धति का व्यापक उपयोग होता है। बाजरा तथा ज्वार के अंदर सिंगल क्रॉस का उपयोग होता है। इसके लिए मेल स्टेराइल स्ट्रेन लाइन ए को एक उपयुक्त पुनस्थापक विभेद रिस्टोरर स्ट्रेन आर के साथ में आइसोलेशन में उगाते हैं। इस दशा में लाइन ए पर उत्पन्न सभी जो बीज होते हैं वो हाइब्रिड और मेल फर्टाइल होते हैं, परंतु भारत में मक्के में सामान्यतः डबल क्रॉस हाइब्रिड का उपयोग करते हैं और द्विसंकरों के बीज उत्पादन की विधि का जो वर्णन है वो हम बाद में करेंगे। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के अंदर कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे अधिकांश मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म का पौधों के अन्य लक्षणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मक्के में टी नरबंधे कोशिका द्रव्य की उपस्थिति में पौधे हेलमिन्थोस्पोरियम
द्वारा उत्पन्न लीफ ब्लाइट ससेप्टिबल होते हैं। इसके अतिरिक्त CMST पौधों की वृद्धि को कम करता है और इनकी उपज में 2 से 4% तक की कमी होती है। दूसरा है, कई स्पीसीज में पुनर्स्थापक जीनों द्वारा उर्वरता रिस्टोरेशन जो है संतोषजनक नहीं होता है, अर्थात पुनर्स्थापक जीन नर कोशिका द्रव्य के कार्य को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अधिकांश स्पीसीज जैसे मिर्च है, गेहूं है आदि में रिस्टोर स्ट्रेन द्वारा नर बंदे विभेद का पॉलिनेशन संतोषजनक नहीं होता है। इसका मुख्य कारण इन फसलों का प्राकृतिक रूप से सेल्फ पॉलिनेशन होना है, जिससे इनके परागकण बहुत कम बिखरते हैं। इसके फलस्वरूप इन स्पीसीज के नर बंदे विभेदों में कम बीज बनते हैं, जिससे संकर बीज की लागत जो है वो अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा आती है। मॉडिफाइंग फैक्टर नरबंदे कोशिका द्रव्य की मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न करने की क्षमता को घटा सकते हैं।